नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 13 मई 2026। दुनिया जल रही है। एक तरफ ईरान इसराइल की जंग, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका एक तरफ, चीन दूसरी तरफ, और बीच में पूरी दुनिया। हर कोई मजबूर है कि वो कोई ना कोई साइड चुने। लेकिन एक देश है, मेरा देश भारत, जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही वजह है कि 14-15 मई 2026 को भारत कर रहा है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। जब दुनिया बढ़ रही है तो भारत कह रहा है आओ एक साथ टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सच में युद्ध रोक सकता है? क्या मोदी जी विश्व गुरु के कहने को सच करेंगे? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। समझते हैं पहली बात, दुनिया बढ़ क्यों रही है। लास्ट कुछ महीनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया और ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। अब तुमको बता दूं कि दुनिया का जो 20% तेल का रास्ता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। यानी अगर तेल महंगा होगा, जो कि हो गया है क्योंकि ईरान ने तो सारी रिफाइनरीज अगल बगल की उड़ा दी। Iran has struck an oil refinery in Saudi Arabia. तो तेल हो गया महंगा, और तेल के महंगे होने की वजह से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस खत्म हो गया। डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही है। सो इसी वजह से जो उन देशों की जो इकोनॉमी है, जो तेल पे डिपेंडेंट हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, वो चरमरा गई हैं। और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो या फिर तेल पे डिपेंडेंट ना हो। तो वो इकोनॉमीज़ लड़खड़ा गई हैं, महंगाई बढ़ रही है। आपने देखा ही होगा अगल बगल के देश, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनकी यहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई है। और दो कैंप बन गए हैं दुनिया के। एक कैंप है जिसमें अमेरिका है, इजराइल है और यूरोप है। यूरोप नहीं चाहता है उस कैंप में होना, बट उसको होना पड़ रहा है बिकॉज वो नेटो का सदस्य है। और अमेरिका ने तो नेटो की इतनी जम के बेइज्जती करी है कि नेटो का खत्म होने का टाइम मुझे लगता है कि अब आ गया है। और दूसरा कैंप है जिसमें है ईरान, रूस, चाइना और उसके सहयोगी। अब सवाल यह है कि भारत किधर है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ते संगोस्ति कर्मण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तुम फल की चिंता मत करो और अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो। तो भारत ठीक यही कर रहा है। भारत ने कहा कि मैं अपना कर्म करूंगा, मैं रूस से तेल भी लूंगा क्योंकि देश चलाना है, मैं इजराइल से हथियार भी लूंगा क्योंकि सुरक्षा चाहिए, मैं ईरान से बात भी करूंगा क्योंकि पोर्ट बनाना है और हमारे और भी डेवलपमेंट चल रहे हैं ईरान में, और अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी लूंगा क्योंकि डेवलपमेंट करना है। भारत फल की चिंता नहीं कर रहा, भारत बस कर्म कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है। और यही ताकत है हमारी भारत में, यही न्यूट्रलिटी, यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अब समझते हैं असली चुनौती क्या है, असली चैलेंज क्या है। 14 और 15 मई को ब्रिक्स की टेबल पे एक साथ बैठेंगे। 14 और 15 मई को ब्रिक्स के लोग, ब्रिक्स के विदेश मंत्री एक साथ टेबल पे बैठेंगे। रशिया जो यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, ईरान जो इजराइल से युद्ध कर रहा है, सऊदी अरब और यूएई जिनको ईरान ने खूब मारा है और वो डरे हुए हैं, चाइना जो चुपचाप सब कुछ देख रहा है और वो हमेशा चुपचाप ही सब कुछ देखता है और सब कुछ करता है, और बीच में है भारत जो सबसे बातें कर रहा है। अब इन सबको एक बयान पे राजी करना बहुत मुश्किल है। ये नापी सर्वतेन सर्वे संपद्यते जना, मतलब एक अच्छे व्यक्ति से पूरा समाज सुधर सकता है, पूरा समाज सुधर जाता है। तो दोस्तों, भारत ब्रिक्स में वही भूमिका निभाना चाहता है, एक सच्चा मित्र, एक मध्यस्थ। अगर भारत सबको एक साथ रख सका तो ब्रिक्स मजबूत होगा, अगर नहीं रख सका तो संगठन खत्म हो जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछली डेप्यूटी लेवल जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इजराइल की निंदा करे, सऊदी और यूएई ये नहीं चाहते। अब ये एकदम खिचड़ी पक गई है। जैसे भारत में जो इंडी गठबंधन है, जो एक दूसरे को मारते रहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं, वही चीज़ अभी ब्रिक्स में हो रही है। ब्रिक्स में वो लोग ब्रिक्स के मेंबर तो हैं बट एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, और भारत कहता है रुको, शांति से बात करते हैं। यही एक विश्व गुरु का फर्ज है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। ब्रिक्स की एक बड़ी योजना है दुनिया को डॉलर से आज़ाद कराना, डी-डॉलराइजेशन, यानी कि रूस, चीन, भारत और ईरान सब मिलके अपनी करेंसी में ट्रेड करें डॉलर के बिना। लेकिन यहाँ में और डॉलर की लत छोड़ना आसान नहीं है। अमेरिका ने साफ कह दिया कि जो डॉलर को छोड़ेगा उस पर हम टैरिफ लगा देंगे 25%, 50%, 100%, 500%, जितना हमारा मन करेगा, और हम उस देश की इकोनॉमी को एकदम खराब कर देंगे। हम उस देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। भारत क्या करेगा? भारत की अर्थव्यवस्था डॉलर पर निर्भर है। भारत को निर्यात करना है, इंपोर्ट करना है, निवेश लाना है, विदेशी कर्ज चुकाना है, और ये सब कुछ डॉलर नहीं होता है। तो एक तरफ रूस और चाइना डॉलर छोड़ो कह रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका मत छोड़ो कह रहा है। और यहाँ पे चाणक्य कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम, और यहाँ पे चाणक्य कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम, मतलब राज्य की नींव उसकी अर्थव्यवस्था है।
यानी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में, चाहे वो डॉलर से बचे, चाहे रुपये से बचे, चाहे किसी भी करेंसी से बचे, भारत का फैसला उसकी जेब से तय होगा, किसी के दबाव से नहीं, किसी के इन्फ्लेशन से, किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं। और यहाँ रूस की चाल भी हैरान करने वाली है, क्योंकि रिसेंटली ट्रंप मैनेजमेंट के साथ संभावित शांति समझौते के तहत रूस दोबारा डॉलर अपना सकता है। यानी आज रूस कह रहा है कि भैया डॉलर छोड़ दो, और कल बोलेगा कि डॉलर ले आओ। तो भारत स्मार्ट बन रहा है। भारत ना तो डॉलर को पूरी तरह छोड़ रहा है और ना ही पूरी तरह अपना रहा है, वो बीच का रास्ता ले रहा है, और यही है भारत की ताकत। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत सबसे दोस्ती कर सकता है? जवाब है हाँ, और इसका जवाब हमें फिर से गीता में मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मित्र और शत्रु, पापी और साधु सबसे समान बुद्धि रखता है, वही श्रेष्ठ इंसान है। और भारत ठीक यही कर रहा है। रूस भारत का पुराना दोस्त है, अमेरिका नया दोस्त है, इजराइल रक्षा में दोस्त है, ईरान पोर्ट में दोस्त है। तो और चीन, ठीक है, चीन के साथ अभी मनमुटाव है, लेकिन ब्रिक्स की टेबल पे भारत उनसे भी बात कर रहा है। और यहीं पे चाणक्य कहते हैं सौहार्द सर्वभूतेषु मैत्री दोषेन दुष्यति, मतलब सबसे मित्रता रखो लेकिन किसी के दोषों से प्रभावित मत हो। यानी भारत रूस से तेल ले रहा है लेकिन उसके युद्ध का समर्थन नहीं करता है। भारत इजराइल से हथियार ले रहा है लेकिन गाजा में जो हो रहा है वो उसकी निंदा करता है। यही बैलेंस है। लेकिन इसका नुकसान भी है। अरब देश भारत पर भरोसा करना शुरू कर रहे हैं, पश्चिमी देश भारत को रूस का सहयोगी समझते हैं। ये सब सवाल है और ये सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। अब बात सबसे बड़ी बात की, विश्व गुरु की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ, संतों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ, संतों का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का, पापियों का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता। दोस्तों अब दुनिया में धर्म की हानि हो रही है, युद्ध, हिंसा, गरीबी, अन्याय। इस समय में भारत को संत की भूमिका निभानी, बिना तलवार उठाए, बिना दुश्मनी बढ़ाए। संकटे च परीक्षन्ते साधवा त्रिपुरुषाः, संकट में ही असली व्यक्ति की पहचान होती है। आज संकट है, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। 14 और 15 मई की ब्रिक्स की मीटिंग, ये भारत की परीक्षा है। अगर भारत सबको एक साथ रख सका, यानी कि सब एक ही डायलॉग पे एक्सेप्ट हो पाए, तो भारत सच में विश्व गुरु रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत में क्षमता है। हमने कोविड में दुनिया को दवा दी, हमने युद्ध के बीच में अनाज भेजा है, हमने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया है, और अब समय है दुनिया को शांति देने का। एक इंटरेस्टिंग बात और, 15 मई को जैसे ही ब्रिक्स की मीटिंग खत्म होगी, पीएम मोदी सीधे 5 देशों के दौरे पर निकल जाएंगे। पहला है यूएई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल बंद है, और मोदी जी अबू धाबी जा रहा है भारत के तेल की सप्लाई की सुरक्षा करने के लिए, भारत की तेल की सप्लाई सिक्योर करने के लिए, यानी देश के लिए रोटी और रोजगार इकट्ठा करने के लिए, यानी देश की रोटी और रोजगार को सिक्योर करने के लिए। फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जो कि यूरोप है, लेकिन यूरोप तो भारत से नाराज है क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा। और फिर मोदी जी वहाँ जाकर था इसलिए कि भारत दुनिया को कह रहा है कि तुम लड़ते रहो यूक्रेन और ईरान में, यूक्रेन और ईरान में, कि भारत दुनिया से कह रहा है कि तुम लड़ते रहो रशिया और यूक्रेन से, अमेरिका और इजराइल और ईरान से, मुझे बिजनेस करना है। क्योंकि मोदी जी है गुजराती, और गुजराती के लिए धंधा भगवान से है। भारत चाहता है कि यूरोप भारत में निवेश करे, भारत चाहता है कि यूरोप भारत में निवेश करे, भारत में इन्वेस्ट करे, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करे, ग्रीन एनर्जीज में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करे। यानी भारत 2 काम एक साथ कर रहा है, ब्रिक्स के साथ मीटिंग भी कर रहा है और यूरोप के साथ बिजनेस भी कर रहा है। यही है सबका साथ सबका विकास का असली मतलब। भारत किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा है, सबसे दोस्ती कर रहा है। तो वापस पहले सवाल पे आते हैं, क्या भारत युद्ध रोक सकता है? ऑनेस्टली नहीं रोक सकता। भारत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान या इजराइल को रुकवा दे, या भारत के पास अमेरिका जैसी नौसेना नहीं है जो भारत के पास रूस जैसे परमाणु हथियार भी नहीं। बट फॉर दैट मैटर अमेरिका के पास तो वो चीज़ें हैं, रशिया के पास तो वो चीज़ें हैं। जब वो खुद ही अपना युद्ध नहीं रुकवा पा रहे तो भारत कैसे रुकवा सकता है? और भारत से ये उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? लेकिन ये एक बड़ा बट है, जब युद्ध रुकेगा तब दुनिया को भारत की ज़रूरत पड़ेगी। जब बम गिरने बंद हो जाएंगे तब लोग बात करेंगे, तब मध्यस्थता होगी, तब फिर से रिश्ते बनेंगे, और उस वक्त भारत हाथ बढ़ा के कहेगा आओ बातें करते हैं। समाप्त करने से पहले गीता का आखिरी श्लोक मैं बताना चाहूँगा, जिसको आज दुनिया को सुनना चाहिए।
इसमें भगवान श्री कृष्ण से, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, एकदम लास्ट श्लोक है भगवद गीता में, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है सारी गीता, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारा गीता का ज्ञान दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये लो मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है, अब तुम इसको जैसे यूज़ करना है करो। तब अर्जुन कहता है कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे याद आ गया है मेरा कर्तव्य और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो दुनिया का मोह नष्ट होना चाहिए। दुनिया के दिमाग में जो फितूर चल रहा है ना, जो अहंकार चल रहा है ना कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, दुनिया को वो नष्ट करना पड़ेगा और नष्ट करना चाहिए। और दुनिया को याद आना चाहिए कि हम कौन हैं। हम इंसान हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम जानवर नहीं जो लड़ रहे हैं। और फॉर दैट मैटर जानवर भी इतना नहीं लड़ते, एटलीस्ट इन चीज़ों पर तो वही लड़ते। तो ब्रिक्स की ये बैठक एक मौका है, भारत एक मौका है। तो तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? क्या भारत सच में विश्व गुरु बन सकता है? ब्रिक्स की ये मीटिंग कुछ बदलेगी या फिर सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? कमेंट में बताएं तुम लोग क्या सोचते हो, हिंदी में या अंग्रेजी में, तुम्हारी मर्जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।